स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ेंगे। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मुर्ग का राजा भी कहा जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिल्जी खान के निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। तख्ते ताउस में उस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठे की हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून जेल भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासक थे। उनका जो क्रम था, किसकी सन में उन्होंने शासन किया, वे इस प्रकार हैं। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक किया। जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक किया। फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक किया। अहमद शाह ने 1748 से 1754 ईस्वी तक किया। आलमगीर सेकंड ने 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम ने 1759 से 1806 ईस्वी तक का शासन किया। अकबर ने 1806 से 1837 ईस्वी तक का शासन किया। बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 ईस्वी तक का शासन किया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य
जो मुगलों के अधीन थी में राज्य स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक। एक राज्य था अवध, इसके संस्थापक थे सादत खां। एक राज्य था हैदराबाद, संस्थापक थे चिनकिलिज खां निजाम उल मुल्क आसफ शाह। जहाँ राज्य था रुहेलखंड, संस्थापक थे वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। राज्य था बंगाल, संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। एक राज्य था कर्नाटक, संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। एक राज्य था भरतपुर, संस्थापक थे चुरामन एवं बदन सिंह। भारत के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। 1505 ईस्वी में 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत के पुर्तगाली का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती सन थो में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहले डच यात्री कार्लियन हाउटमैन 1596 में भारत में पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मुसलिमपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलिमपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। 1603 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलिमपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। फरवरी 1916 ईस्वी तक भारत में ही रहा, जो जहांगीर एवं खुर्रम शाह के अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्व व्यापारिक स्थापित कर लिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी दी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। वह वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना दिया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ रेंजा एक ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर
प्रदेश के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई देश में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ओलेंगर 1659 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट, बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाहजहां ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर के जमींदारों 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कर दी। प्रथम कर्नाटक 1740 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुआ। 1748 ईस्वी में हुए एक ला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले की हार हुई, जो वापस बुला लिया गया। उसकी वजह से गोडे को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ विराम हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुई। साप्ताहिक वार्षिक युद्ध एक ही अंग था। फिर इसकी संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरपुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के बाद अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में ही था। ये भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा था। धन्यवाद।